हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ के टॉपिक अवकलनीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने लिमिट तथा सान्तत्यता के बारे में अध्ययन किया तथा उन पर आधारित थ्योरम के बारे में तथा एग्जाम्पल्स के बारे में भी अध्ययन किया। आज हम अवकलनीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी समतल के किसी प्रांत डी में परिभाषित एकमानी फलन एफ जेड डी के किसी बिंदु जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बटे डेल्टा जेड का मान क्या हो, यूनिक हो अर्थात अद्वितीय रूप से विद्यमान हो तो वह फलन अवकलनीय कहलाता है। यदि अद्वितीय सीमा एफ जेड की जेड नोट पर अवकलज कहलाती है तथा इसे एफ डैश जेड नोट से व्यक्त करते हैं। अतः एफ डैश जेड नोट बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बटे डेल्टा जेड। यदि डेल्टा जेड के शून्य को अग्रसर होने के लिए भिन्न भिन्न वक्रपथों के संगत इस सीमा का मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है तो एफ डैश जेड विद्यमान नहीं होता अर्थात यह अवकलनीय नहीं होता। डेल्टा जेड के शून्य को अगर टिप्पणी फर्स्ट है, रिमार्क फर्स्ट है, डेल्टा जेड के शून्य को अग्रसर होने के अनेक सुविधाजनक वक्रपथ एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अंदिश लेते हैं। इस स्थिति में डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अंदिश पूर्णतः वास्तविक तथा वाई अक्ष के अंदिश पूर्णतः काल्पनिक होता है। एफ डैश जेड नोट का जो मान है उसकी परिभाषा को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। एफ डैश जेड नोट बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बटे जेड माइनस जेड नोट। अगर मूल बिंदु पे बात करें तो जेड नोट की जगह क्या लिखोगे आप, जीरो लिखोगे। तो एफ डैश जीरो बराबर लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो बटे जेड। इसके बाद इन पर आधारित कुछ थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम है, यदि एक फलन एफ जेड जेड बराबर जेड नो पर अवकलनीय है तो वह सान्तत होगा किंतु विलोम सत्य नहीं है। अर्थात अवकलनीय है, सान्तत है तो अवकलनीय होगा, ये क्या है, आवश्यक नहीं है, विलोम सत्य नहीं हो भी सकता है, अवकलनीय सान्तत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं। माना एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर अवकलनीय है तो एफ डैश जेड नोट बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बटे जेड माइनस जेड नोट। इसका मान परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए तथा अद्वितीय होना चाहिए। किसी परिभाषा से लिखा है हमने, अवकलनीय की परिभाषा से। अब हमें इसको सान्तत प्रूव करना है। चूँकि सान्तत की डेफिनेशन हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ी है। एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, जेड नोट का मान एफ ऑफ लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड का मान किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ जेड नोट के। तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बराबर, इसी में हमने क्या किया, इसको आगे लिखने के लिए अंश व्यवहार में जेड माइनस जेड नोट से गुणा कर दिया, जहाँ जेड डज नॉट इक्वल टू जेड नोट। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट लेने पर, और लिमिट क्या लेंगे, जेड टेंस टू जेड नोट, दोनों पक्षों की लिमिट ले ली। लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बराबर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट तथा लिमिट लेने के साथ साथ लिमिट की जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, लिमिट जेड टेंस टू अगर जीरो जेड नोट लें जेड वन इंटू जेड टू पे तो क्या होगी, अलग अलग भी लिमिट हो सकती है। लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड वन इंटू लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड टू, उस प्रॉपर्टी का भी क्या कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बटे जेड माइनस जेड नोट इंटू लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट इंटू जेड माइनस जेड नोट। फिर लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट का मान निकालेंगे तो जेड बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जेड नोट। तो जेड नोट को क्या आएगा, जेड नोट माइनस जेड नोट का मान आएगा, जीरो मान आएगा। तो तथा इसका मान क्या होता है, परिभाषा से अवकलनीयता की से एफ डैश जेड नोट, तो एफ जेड नोट इंटू क्या हो गया, जीरो, तो बराबर मान क्या आया, जीरो मान प्राप्त हुआ। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड बराबर कितना प्राप्त हुआ, एफ ऑफ जेड नोट। अतः एम्प्लॉयड एट क्या हुआ, एफ ऑफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर क्या है, संतत है। अगर कोई फलन अवकलनीय दे रखा है तो वह संतत होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। इस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है, अर्थात कोई फलन संतत है तो वह अवकलनीय होगा, ये क्या है, आवश्यक रूप से सही नहीं है, अर्थात अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं। तो इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। प्रतिष्ठित कीजिए कि एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर एन, जहाँ एन बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल एन, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है।
तो इसके लिए सबसे पहले अवकलनीयता की परिभाषा से एफ डैश जेड बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बटे डेल्टा जेड। चूँकि एफ ऑफ जेड बराबर होता है जेड की पावर एन, तो उससे मान लिखने पर लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो जेड प्लस डेल्टा जेड की घात एन माइनस जेड की घात एन बटे डेल्टा जेड। चूँकि हम जानते हैं कि द्विपद प्रमेय से एक्स प्लस ए की घात एन का प्रसार खोले तो क्या आता है एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स घात एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की घात एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन ए की घात एन। एन सी आर के बारे में जानते हैं, एन सी एन से खोल, एन सी वन का मान होता है एन सी जीरो का मान होता है वन, एन सी वन का मान होता है एन, और एन सी टू का मान होता है एन इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू। तो इनसे खोल दिया हमने, एक्स की घात एन प्लस एन इंटू एक्स की घात एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन एन इंटू एन माइनस वन एक्स की घात एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट ए की घात एन। अब इनका मान किस में रख दे पर जो डेफिनेशन है उसमें एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो जेड की घात एन प्लस एन इंटू जेड की घात एन माइनस वन इंटू डेल्टा जेड प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू इंटू जेड की घात एन माइनस टू इंटू डेल्टा जेड का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डेल्टा जेड की घात एन माइनस क्या है डेल्टा जेड की घात एन बटे डेल्टा जेड। जेड की घात एन से जेड की घात एन कैंसिल हो गया, और चूँकि वन अपॉन डेल्टा जेड तो क्या है इसके हर में चल रहा है उसको एज इट लिख लिया, ऊपर की टर्मों को जो बची टर्म है उनको लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद अगला क्या करेंगे डेल्टा जेड का क्या करते हैं इसमें सेपरेशन कर लेते हैं, डेल्टा जेड का भाग दे दिया तो क्या बचा एन इंटू जेड की घात एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे टू इंटू जेड की घात एन माइनस टू। एक डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा जेड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो डेल्टा जेड की घात एन से क्या हो जाएगा डेल्टा जेड की घात एन माइनस वन, एक कैंसिल हो गई। अब चूंकि लिमिट लेने पर लिमिट लोगे तो डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा जेड बराबर जीरो लिखोगे अगर सर, तो सभी टर्म में क्या हो जाएगा कैंसिल, मात्र एक टर्म बचेगी एन इंटू जेड की घात एन माइनस वन। इसका मान क्या है अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो अतः एफ जेड बराबर जेड की घात एन कॉमा एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय है, तथा इसका अवकलज क्या है जेड की घात एन का अवकलज करोगे डी वाई बाई डी जेड तो कितना आएगा एन इंटू जेड की घात एन माइनस वन। तो ये हमने चूँकि जो फंक्शन था सांतत होता है तो ये क्या हो गया अवकलनीय हो गया। तो मैंने कहा था कि अगर कोई फलन थ्योरम कहती है हमारे को फलन अवकलनीय है तो वो सांतत होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सांतत है तो अवकलनीय होगा, ये विलोम सत्य नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे हमने देखा कि सांतत है तो ये अवकलनीय है। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो एफ ऑफ जेड बराबर होता है जेड बार, चूँकि जेड का कॉन्जुगेट, चूँकि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड का कॉन्जुगेट कितना होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। चूँकि एक्स माइनस आयोटा वाई क्या है, ये क्या है किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, चूँकि ये फलन दे रखा है ये किसी बिंदु पर क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं है इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है अवकलनीय नहीं है और उसमें क्या है अवकलनीय है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई फलन अगर सांतत है तो अवकलनीय नहीं हो भी नहीं है, ये विलोम सत्य नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सांतत है तो अवकलनीय होगा। इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखिए। एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, सबसे पहले अवकलनीयता की परिभाषा लिख रहे हैं एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड। चूँकि एफ जेड बराबर दे रखा है जेड का कॉन्जुगेट, मान लिख दिया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो जेड प्लस डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट माइनस जेड का कॉन्जुगेट बटे डेल्टा जेड। चूँकि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई तो डेल्टा जेड बराबर होगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, मान लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट माइनस एक्स प्लस वाई का आयोटा वाई का कॉन्जुगेट बटे डेल्टा जेड। चूँकि डेल्टा जेड बराबर होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, इस मान को लिख सकते हो आप। इसके बाद कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होता है उसके जो काल्पनिक भाग होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इसमें क्या किया रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, इसके बाद इसका हमने कॉन्जुगेट लिख दिया था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस, अब माइनस का कोष्टक लगा के लिख दिया संख्या बटे नीचे क्या है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। इसके बाद लिमिट चूँकि डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो चल रहा है और डेल्टा जेड बराबर होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो लिमिट अब चेंज कर लिया हमने एक्स वाई के रूप में लिख दी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। अब जो बचा उसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा हमारा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब ये सीमा का मान निकालते हैं, चूँकि इस स्थिति में हमें एक्स अक्ष के अंदिश वक्र पथ, दो वक्र पथ है, एक तो एक्स अक्ष के अंदिश है एक वाई अक्ष के अंदिश है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब डेल्टा जेड एक्स के अक्ष के अंदिश शून्य को क्या होता हो
अग्रसर होता हो अर्थात डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो 0, तो उस स्थिति में वाई बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स अक्ष के अंदर से शून्य का अग्रसर होता है, अर्थात जब डेल्टा एक्स क्या है टेंस टू 0 है, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखोगे इसमें मान, तो क्या बचेगा माइनस आयोटा डेल्टा वाई बटे आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या आएगा 1, माइनस की 1 आएगा लिमिट, तथा जब लिमिट है वो है डेल्टा बाई के डेल्टा क्या है बाई अक्ष के अंदिश अग्रसर हो, अर्थात डेल्टा जेड किसके अक्ष के अंदिश अग्रसर हो, बाई अक्ष के अंदिश अग्रसर हो, अर्थात जब डेल्टा वाई टेंस टू क्या लिखोगे 0, तो डेल्टा वाई टेंस टू 0 लिखोगे तो मान क्या आएगा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाकर कितना आएगी 1, अर्थात एक बार तो लिमिट जब एक्स अक्ष के अंदिश अग्रसर होता है तो लिमिट आती है -1, तथा वाई अक्ष के अंदिश अग्रसर होता है लिमिट आती है +1, अर्थात सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, चूँकि दो मान प्राप्त हो गए, एक तो 1 और एक -1, तथा सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, अतः जो बिंदु दे रखा है उस पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो हमें इस उदाहरण से जो थ्योरम है उसका जो कन्वर्सली पार्ट था वो हमारा क्लियर हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज भी मैंने टॉपिक पढ़ाया अवकलनीयता उसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ाई, उसके बाद मैंने उसकी एक थ्योरम पढ़ाई, तथा थ्योरम का जो विलोम है उसको प्रूव करने के लिए बताने के लिए आपको 2 एग्जाम्पलों का भी मैंने अध्ययन कराया, तथा मैं आपको आप होमवर्क भी देता हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले घर पे ये 2 क्वेश्चनों का आप सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ जेड बराबर मोड जेड मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर सर्वत्र संतत है किंतु मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए कि डी वाई डी जेड इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड का कॉन्जुगेट कहीं भी विद्यमान नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, चूँकि जो दोनों सेम जो मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए हैं और उस पर आधारित क्या है बेस्ड क्या है क्वेश्चन है, तो इन्हें आप जब भी टाइम मिले सॉल्व करें, तथा जो भी पढ़ाया जा रहा है पिछली क्लासों में तथा आज पढ़ाया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आपका यूनिट फोर्थ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।